हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका। सो दिस इज़ माय 21st लेक्चर ऑफ माय हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। और आज मैं इस लेक्चर में बात करूंगा फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। देखो, आईएनसी आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब ये आईएनसी की जो स्थापना थी, अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना थी वो किसने की, वो दो पर्सन थे। एक थे हमारे एओ ह्यूम्स और दूसरे थे हमारे डब्ल्यू सी बैनर्जी। ठीक है। तो ये दो बंदे थे, एओ ह्यूम्स और डब्ल्यू सी बैनर्जी। और डब्ल्यू सी बैनर्जी मतलब उमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, ये दो पर्सन थे जिन्होंने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। अब एओ ह्यूम्स कौन थे, ये एक रिटायर्ड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, जो किसके अंडर काम करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे और बाद में रिटायर्ड हो चुके थे। ठीक है। तो अब क्या था, जब आईएनसी बना ना, तो उसके पीछे कई सारी थ्योरी होती थी। ठीक है, तो आईएनसी के फॉर्मेशन में कई सारी थ्योरी थी। तो मेनली बेसिकली दो थ्योरी थी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग सेफ्टी वॉल थ्योरी। और दूसरी थी हमारी नेशनलिस्ट थ्योरी। ठीक है, दूसरी थी हमारी नेशनलिस्ट थ्योरी। ठीक है। अब जो सेफ्टी वॉल थ्योरी है ना, जो सेफ्टी वॉल, ये जो टर्म जो है वो किसने दिया, जो ये टर्म दिया था वो दिया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो ये जो सेफ्टी वॉल का जो टर्म है वो किसने कॉइन किया, वो किया लाला लाजपत राय ने। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बंदे थे, एक पर्सन थे जिनका नाम था वेडनबर्न। ठीक है, तो वेडनबर्न बोलते हैं, वो ऐसा क्लेम करते हैं कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन हुआ है एओ ह्यूम्स के बीच में, और जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। इनका टाइम पीरियड था 1884 से 1888 तक। ठीक है। और आईएनसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। ठीक है, तो ये ईयर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, तो जो वेडनबर्न है वो बोलते हैं कि जो लॉर्ड डफरिन और एओ ह्यूम्स के बीच में कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं। ठीक है, और जिसमें ऐसा बोला गया है या ऐसा लिखा गया है कि तुम एक ऑल इंडिया पार्टी बनाओ। ठीक है, जो कि हेल्प करेगी किसको, ब्रिटिशर्स को हेल्प करेगी। अगर कोई भी रिवॉल्ट या रिवॉल्यूशन या कुछ भी ऐसा कुछ होता है किसी भी जगह पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कहीं भी कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो वो किसको पता चल जाएगा, ऑब्वियसली कांग्रेस को पता चलेगा ही। ठीक है, क्योंकि अब कांग्रेस क्या थी, ऑल इंडिया पार्टी थी, जिसमें जितने भी रीजनल पार्टी के लीडर्स थे वो सब किसके मेंबर थे, ऑल आईएनसी के मेंबर्स थे। ठीक है, तो उनको पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ क्लेम किया था वेडनबर्न ने। ठीक है, कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगी, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहां से ये आता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ठीक है, बट आज तक अभी तक कोई भी ऐसा कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट अभी तक कुछ मिला नहीं है। ठीक है, तो अब हम नहीं ऐसा बोल सकते कि ये जो थ्योरी है ये सही है कि गलत है क्या नहीं है। बट लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुछ प्रूफ नहीं आया जैसा वेडनबर्ग ने क्लेम किया था। ठीक है, तो दूसरी थ्योरी थी, वो थी हमारी नेशनलिस्ट थ्योरी। तो जो इंडियन नेशनलिस्ट वाले जो लोग थे, ठीक है, जो नेशनलिस्ट पीपल थे, ठीक है, वो लोग क्या बोलते थे, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऑल इंडिया पार्टी अभी बनी तो मतलब कुछ ऐसा सीन है। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है कि 1850s 1860 1870s में भी इतनी सारी रीजनल पार्टी थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, बंगाल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन है, मद्रास महाजन सभा है। तो बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी। तीन रीजनल हब में, बेसिकली तीन ही हब थे उस टाइम। ठीक है, एक बॉम्बे हुआ करता था, एक मद्रास हुआ करता था, और एक आपका बंगाल हुआ करता था। ठीक है, और मेनली जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो यहीं से निकली थी। ठीक है, जो रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी यहीं से निकली थी। जो नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, इससे पहले बहुत सारी रीजनल पार्टी थी, उन्हीं के लोगों ने जो भी उन रीजनल पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने मिले। ठीक है, वो उन्होंने मिलके एक ऑल इंडिया पार्टी बनाई। ठीक है, और जिनके लीडर कौन थे, एओ ह्यूम्स और डब्ल्यू सी बैनर्जी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना किसने की, एओ ह्यूम्स ने और डब्ल्यू सी बैनर्जी ने। तो बेसिकली ये दो थ्योरी है, एक सेफ्टी वॉल थ्योरी और एक नेशनलिस्ट थ्योरी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब आप देखो, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बस मेन पॉइंट में यहाँ पे लिखूंगा, और जो मैं बातें बोल रहा हूँ आप उनको कहीं पे लिखते रहो।
ठीक है, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको कहीं पे लिख के या फिर कुछ ऐसा नहीं बताना चाहता, मैं आपको एक स्टोरी वाइज में बताना चाहता हूँ हिस्ट्री। ठीक है, जिससे आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े यार, मैं आपको रटाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एक स्टोरी लाइन में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ें आप इसको रट लो। ठीक है, क्योंकि अब क्या है ना, स्टोरी बहुत ही प्यारी चलेगी, बहुत ही अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आगे लेके चलूंगा, और आप एक पेपर और एक पेन लेके बैठो। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो, और जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को लिखते रहो। ठीक है, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप लिखते रहो। ठीक है, तो ये दो थ्योरी आपको पता चल गई, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि अब बेसिकली क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? ठीक है, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे हमारे डब्ल्यू सी बैनर्जी। ठीक है, कौन थे? हमारे डब्ल्यू सी बैनर्जी थे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे डब्ल्यू सी बैनर्जी थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस काम कैसे करता था। ठीक है, क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे ये काम करता था, नेचर क्या था आईएनसी का। ठीक है, तो अगर हम नेचर की बात करें, ठीक है, अगर हम नेचर की बात करें कि कैसा नेचर था, किस तरीके से काम करता था, तो इन लोगों ने डिसाइड किया था जब ये लोग मिले थे, जब आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जब वहाँ पे बहुत सारे लीडर्स थे, सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स थे, मेन मेन लीडर्स थे। ठीक है, तो उन्होंने सॉरी तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये जो भी आईएनसी के मेंबर्स हैं ना, वो हर रोज, मतलब वो हर साल मिलेंगे। ठीक है, एनुअली मिले करेंगे, एनुअली मीटिंग हुआ करेगी। ठीक है, और एनुअली कब? दिसंबर एंड में, जो आखिरी के 3 दिन होंगे ना। ठीक है, जो लास्ट 3 डेज होंगे, मतलब कि 31, 29, 30 और 31, इन 3 दिन हम लोग मिलेंगे हर साल के एंड में। ठीक है, अब जब हम लोग मिलेंगे तो उस टाइम क्या होगा, जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से इलेक्शन होगा। ठीक है, और एक मेंबर, इलेक्शन होगा और एक मेंबर एज अ प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाएगा। ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट जो है चुना जाएगा, और वो जो मीटिंग को जो है वो प्रिसाइड करेगा। ठीक है, मीटिंग को जो है वो प्रिसाइड करेगा। थर्ड बात इन्होंने क्या बोली, या क्या मतलब नेचर था, या कैसे काम कर रहा था ये। थर्ड बात उन्होंने क्या बोला कि अब जब भी मीटिंग होगी, जब प्रिसाइड होगा, मीटिंग होगी, तो उसमें जो भी बात होगी वो क्या बात होगी, वो नेशनल इश्यूज के बारे में बात होगी। ठीक है, जो भी नेशनल इश्यूज है ना उसके बारे में बात होगी। चौथी बात जो है वो क्या बोली उन्होंने कि इन द एंड ऑफ द मीटिंग, जब मीटिंग खत्म होगी तो उस टाइम एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। ठीक है, कोई रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, जो भी इशू के ऊपर बात हो रही है उसी से रिलेटेड एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, और वो जो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा वो पास किया जाएगा वोटिंग के थ्रू। ठीक है, पांचवी बात जो उन्होंने बोली वो क्या बोली, अब जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ उसको वो प्रेजेंट करेंगे किसके सामने? ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पिटिशन। पिटिशन डालेंगे कि नहीं भाई, नहीं सर आप ऐसा कर दो, माए बाप आप ऐसा कर दो। ठीक है, एप्लीकेशन डालेंगे, पिटिशन डालेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे उनसे। ठीक है, और जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे सॉफ्ट एंड हम्बल। ठीक है, सॉफ्ट और हम्बल यूज़ करेंगे। तो ऐसा बोला गया था। और छठी बात उन्होंने क्या बोली कि जो भी मीटिंग होगी ना, जो भी मीटिंग होगी है, जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ है, या जो भी कुछ प्रोसीडिंग है उस मीटिंग की, ठीक है, जो भी साल के एंड में होगा उसको पब्लिश करेंगे। वो पब्लिश करेंगे कहाँ पे? या तो किसी जर्नल में करेंगे या फिर न्यूज़पेपर में करेंगे। ठीक है, जिससे कि लोगों को, या मैगजीन में करेंगे जिससे कि लोगों को पता चले आईएनसी के काम के बारे में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो आईएनसी जो है वो काम करेगी। ठीक है, तो ये था आईएनसी का नेचर कि कैसे वो काम करेगी और कैसे कैसे वो आगे चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, क्योंकि क्या था ना, अब जिन्होंने ये लोग जो बनाया था ना, जिन्होंने एओ ह्यूम्स हो गए, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी हो गए, ठीक है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के ऊपर फेथ हुआ करता था। ठीक है, और उनको लगता था कि जो ब्रिटिशर्स है ना वो हमारे लिए अच्छे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डेवलपमेंट लेके आएंगे। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं फेथ था ब्रिटिशर्स के ऊपर कि हमारे यहाँ
इंडिया के अंदर अगर कुछ अच्छा होगा तो वो ब्रिटिशर्स ही करेंगे, तो इसलिए वो काफ़ी सॉफ्ट और हम्बल लैंग्वेज यूज़ करते थे, पिटिशन डालते थे, रिक्वेस्ट करते थे, तो इस टाइप से इनका जो है वो काम चलता था। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये जो डिमांड थी, मतलब किस टॉपिक पे ये लोग जनरली बात करते थे, या जो उनका डिमांड था वो क्या था। ठीक है, तो अब वो उनका डिमांड जो था ना वो क्या था, जैसे कि एक हो गया कि भाई उस टाइम क्या था कि जो जुडिशरी थी वो एग्जीक्यूटिव के अंदर ही थी, तो वो चाहते थे कि भाई जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करो। ठीक है, जो भी सिविल सर्विस था उस टाइम, जो सिविल सर्विस थे उसमें जनरली ब्रिटिशर्स लोग आते थे। ठीक है, तो वो चाहते थे कि नहीं यार वहाँ पे इंडियन लोग आए। ठीक है, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको एक तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन हो वहाँ पे। ठीक है, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ें थी कि भाई वहाँ पे टैक्स कम करो। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या हो रहा था उस टाइम की, हमारे यहाँ से जितने भी रॉ मटेरियल है, बाहर से जितने भी फिनिश्ड गुड्स से वो आते थे, तो हमारी जो लोकल मार्केट हुआ करती थी वो डिस्टर्ब हो रही थी, तो उसके रिगार्डिंग डिमांड हुआ करती थी इनकी। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये डिमांड्स थी किनकी, हमारे आईएनसी की। ठीक है, कि भाई प्रेस की फ्रीडम कर दो, तो इसी टाइप से ये सब इनकी जो क्या हुआ करती थी उस टाइम डिमांड हुआ करती थी। ठीक है, तो ये डिमांड आपको पता चल गया क्या हुआ करती थी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन किस चीज़ में आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि कांग्रेस की मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई, और कौन प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो शुरुआत के चार मैं आपको बता देता हूँ अभी, और बाकी मैं आने वाले टाइम पे मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा कि कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई। ठीक है, और कौन प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो जो पहली मीटिंग थी ना वो हुई थी 1885 में। ठीक है, ये दिसंबर में ही हुई थी जब आईएनसी का स्थापना हुई थी। तो 1885 में कहाँ हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी। ठीक है, सेकंड हुई थी कब, 1886 में, और ये कहाँ पे हुई थी, कैलकाटा में हुई थी। और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे दादा भाई नारोजी। ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट थे ना इलेक्ट होके आया करते थे। थर्ड 1887 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, मद्रास में हुई थी। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे त्याब जी। ठीक है, फोर्थ हुई थी 1888 में, कहाँ पे हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज वाई येल। ठीक है, तो ये मैंने चार आपको बता दिया है, बाकी मैं आने वाले टाइम पे टाइम टू टाइम आपको बता दूंगा जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई होती थी, या फिर इम्पोर्टेंट प्रोसीडिंग थी, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट कांग्रेस की मीटिंग होती थी होगी, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगा, कौन प्रेसिडेंट था, किस टाइम पे हुआ था, उस टाइम क्या रिजोल्यूशन पास हुआ था। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ आपको यहीं पे ही। 1890 में एक लेडी थी जिनका नाम था क्या, कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, तो 1890 में एक लेडी थी, इनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। तो शी वॉज द फर्स्ट लेडी जो कि ग्रेजुएट थी और जिसने एड्रेस किया था कांग्रेस सेशन। ठीक है, तो शी वॉज द फर्स्ट लेडी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये फैक्ट आपको बता दिया, फर्स्ट लेडी या फिर वुमेन ग्रेजुएटेड एड्रेस्ड द कांग्रेस सेशन, जिसने एड्रेस किया था कांग्रेस सेशन। ठीक है, तो ये एक फैक्ट था। तो क्या नाम था, कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, तो ये इन लेडी का आपको नाम याद रखना है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक करो, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ शेयर इट यार, शेयर करो यार, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।